प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की प्रिय। फिर एक बार परमेश्वर के सन्निधि में आने के लिए प्रभु ने कृपा किया। प्रभु जीवित है, जिंदा खुदा है। वो प्रार्थना सुनने वाला, आपकी आज ये सुनने वाला, आपका विषय को परमेश्वर स्पर्श करने वाला, इन दिनों उस प्रभु के सन्निधि में लगातार प्रार्थना में बढ़ते रहिए। ये समय प्रार्थना का प्रभु जरूर आशीष देगा। हमारे जीवन में यदि प्रभु की आशीष है तो हमें किसी बात का डर की जरूरत नहीं। जो प्रभु आशीष देता है उसको शत्रु नाश भी नहीं कर सकता। प्रिय, लगातार प्रभु के सन्निधि में प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। प्रभु चाहता है मेरा बेटा और बेटी प्रार्थना में निरंतर बढ़ते रहे, मुझसे बातें करे, परमेश्वर मुझसे आलोचना प्राप्त करे। प्रभु का वचन कहता है जब हम परमेश्वर के निकट में रहेंगे तो अनेक मर्मों को, अनेक भेदों को जो हमारे विषय में जो हम नहीं जानते हैं, प्रभु उसका खुलासा करेगा। प्रभु हमें बताएगा कर वचन में लिखा है। हालेलुया। इन दिनों वचन के अनुसार जीवन को बिताइए। हमारे जीवन में हम मनुष्य है, अनेक बात की कष्ट, दुख, वेदना हमारे जीवन में आता रहता है। इस संसार में जीना है तो प्रियो दुख उठाना भी पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हम देखते हैं आदम ये पाप जब इस संसार में आया, परमेश्वर का श्राप लगातार इस पृथ्वी पर और मनुष्य के जाति के ऊपर आने के कारण से हमारे जीवन में अनेक दुख कई बार उठाने पड़ते हैं। जरा सोचना, प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने के बाद शैतान तुरंत आ गया। उससे पहले हम देखते शैतान कभी प्रभु यीशु मसीह को परेशान नहीं किया, लेकिन जैसे बपतिस्मा लेकर बाहर निकलकर 40 दिन का उपवास का निर्णय किया और शुरू किया, उपवास खत्म हुआ, शैतान तुरंत आ गया। प्रिय, मसीह लोगों के जीवन में भी बपतिस्मा से पहले आपको शैतान शायद इतना परेशान नहीं करेगा, क्योंकि बपतिस्मा आपके लिए और परमेश्वर के बीच में एक वाचा है तो नया जीवन देता है। वो श्राप से परमेश्वर आपको मुक्त करता है। जब आप प्रभु में आएंगे, परमेश्वर से प्राप्त की बातों पर आप चलने के लिए निर्णय को लेगा, तुरंत शैतान आकर परमेश्वर आपको परेशान करना शुरू कर देगा। हम मसीह लोगों के जीवन में शत्रु लगातार अनेक बाधाओं को लेके आता है, लेकिन डरना नहीं। प्रभु ने कहा प्रेज़ द लॉर्ड, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीता है। हालेलुया। प्रिय, हमारे जीवन में कोई बात के लिए, कोई वस्तु को मनुष्य खोजता नहीं है। वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। खो गया तो जाने दो। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं था। खोए हुए को ढूंढने के लिए वो नहीं चाहता है एक भी व्यक्ति नाश हो जाए। वो नहीं चाहता है मनुष्य जाति जिसको परमेश्वर ने बड़ी प्रेम से सृजन किया उसका नाश हो, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से अधिक प्रेम किया, इसीलिए अपने सादृश्य स्वरूप में बनाया। प्रभु चाहता है हम भी उसके साथ भागीदार बने, उसके साथ रहे, उसके साथ स्वर्ग में वास करें, ना कि शैतान के साथ नरक में। हालेलुया। आइए आज का सुंदर वचन जो प्रभु हमारे जीवन में देता है उसको पढ़कर हम प्रार्थना में जाएंगे। लूका के रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसका 10 कलम। प्रेज़ लूक चैप्टर 19 वर्स 10। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आए। प्रिय, हम इस संसार में खोए थे, प्रभु ने आपको और मुझे चुना। यदि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह संसार में नहीं आता, हम और आपको कैसे प्रभु ढूंढते? हम और आप परमेश्वर में कैसे बनते? हम भी नरक का भागीदार बनते। प्रेज़ द लॉर्ड। हम भी नरक में जाते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह संसार में जन्म लेने का मेन मकसद यही था, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने के लिए और उनका उद्धार करने आया था। यदि हमारे जीवन में प्रभु उद्धार नहीं करता था प्रियो, हमको स्वर्ग राज्य का वारिस बना नहीं सकता था।
यदि वो हमें ढूंढने नहीं आता तो अब इस संसार में, ये प्रेस और मोह माया में, ये शैतान के कामों में हम भी अपना जीवन बिता कर नरक की ओर हमारी रास्तों को चुनते। लेकिन प्रभु आया, इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद देना है। प्रभु ने हमें ढूंढ लिया, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु ने हमें छुड़ाया, इसके लिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रभु ने हमें गलत मार्गों से हमें बचाया, प्रभु का धन्यवाद। उतना ही नहीं, परमेश्वर ने हमारे जीवन में उद्धार को भी दिया है। हालेलुया, कितना बड़ा पदवी। उद्धार देने के बाद स्वर्ग राज्य का वारिस बना है। प्रभु कहता है, मैं जहां वास करूंगा वहां तुम भी मेरे साथ वास करोगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब कोई भेदभाव नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं। हालेलुया। प्रभु के साथ साथ हम सारे विश्वासी एक साथ मिलकर रहने के लिए परमेश्वर ने जो पद्धति दिया है, न यहूदी न यूनानी, प्रेज़ द लॉर्ड, न अन्य जाति, परमेश्वर के लिए कोई जाति, प्रेज़ द लॉर्ड, ऊंच नीच नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, अलग नहीं है। प्रभु के लिए एक की जाति है, मनुष्य जाति। हम मनुष्य ने जात को बनाया। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर परमेश्वर ने दो ही जात बनाया, एक नर और नारी, प्रेज़ द लॉर्ड, हम देखते हैं उसके सिवाय कोई जात ही नहीं इस दुनिया में। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए अलग अलग जातों को बनाकर ऊंच नीच का दर्जा दिया, लेकिन परमेश्वर के साथ जब हम वास करेंगे, हम एक साथ मिलकर प्रेम में वास करेंगे। इसलिए प्रभु कहता है, मैं खोयों को ढूंढना है। इस संसार में अनेक बातें हमारे जीवन में खो जाता है, लेकिन हम उसे ढूंढते नहीं, हम उसे भूल जाता है। लेकिन प्रभु हमारा ऐसा नहीं है। वो खोई वस्तु को ढूंढना चाहता है, उसको रिस्टोर करना चाहता है। वो चाहता है कि ये नाश ना हो। आज आप और मैं चुने गए हैं। कितना सौभाग्यशाली है। करोड़ों लोग इस दुनिया में हैं, उसमें से प्रभु ने आपको और मुझे चुना। इसका मतलब इतना बड़ा सौभाग्य परमेश्वर हमें दिया। ऐसा तो निरंतर धन्यवाद देना है, परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तूने हमारा उद्धार किया, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमारा बपतिस्मा किया, इसके लिए धन्यवाद। तू हमें ढूंढने आया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। तूने हमारे लिए कुर्बानी दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। हम तुझे कभी भूलेंगे नहीं। जिंदगी भर चाहे परेशानी आने दो, दुख आने दो, क्लेश आने दो, समस्या आने दो, प्रभु हम तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बस विश्वास के साथ लगे रहना, प्रार्थना में बढ़ते रहना। प्रभु जरूर आपकी प्रार्थना सुनकर प्रसन्न होकर आपकी जीवन की समस्या को दूर कर, आपकी निराशा को दूर करेगा। परमेश्वर आपके लिए बड़े काम को करेगा। इंद्र में आपको परमेश्वर ने ढूंढा है। परमेश्वर ढूंढने वालों को सब कुछ मिलता है। प्रभु का वचन स्वयं कहता, खटखटाओ तो खुलेगा, मांगो तो मिलेगा। ऐसा है तो हम भी प्रभु को ढूंढना शुरू कर दें। इंद्र में हमारा रिलेशन चाहे प्रभु से दूर होगा, लेकिन प्रभु को खोजिए, प्रभु आपके पास समीप में आएगा। जो परमेश्वर को खोजता है उसको परमेश्वर प्रकट होगा। हालेलुया। इंद्र में प्रभु की उपस्थिति में बढ़ते जाइए, बढ़ते जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। एक और साल परमेश्वर ने आपके जीवन में दिया, तो ऐसे ही उसको बर्बाद करने के लिए प्रभु के संधि में एक ताजगी के साथ, प्रभु के साथ और रिश्ता मजबूत करने के लिए प्रभु इन दिनों में आपसे चाहता है। विश्वास आगे बढ़िए, परमेश्वर अद्भुत कार्य को करेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद। सुंदर दिन प्रभु तूने हमारे जीवन में दिया, इसके धन्यवाद। आज का दिन परमेश्वर तेरा वचन हमें सिखाया, तूने हमें ढूंढा। परमेश्वर, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस संसार में लाखों करोड़ हैं, प्रभु तूने हमें ही ढूंढा, हमें ही चुना। इसके लिए प्रभु तेरा धन्यवाद। प्रभु तू जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। खोए हुए सकाई को तूने ढूंढ निकाला। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका जीवन को तूने बचाया। ऐसे हमारे जीवनों को तूने बचाया, इसके लिए धन्यवाद। इन दिनों में प्रेज़ द लॉर्ड, यदि बचाया हुआ जीवन है तो हम संसार के लिए ना जीते हुए हम परमेश्वर तेरे मार्ग में चलना चाहते हैं। इस प्रार्थना में जुड़े हुए हर एक भाई बहनों को मैं यीशु की लहू में कवर कर प्रार्थना करना चाहता हूँ। उनका जीवन बदले, वो सेम नहीं रहे। परमेश्वर नया साल में परमेश्वर फिर एक बार ताजगी के साथ उनका जीवन एक नया जीवन बदलने पाए, एक नया जीवन परमेश्वर तू उनके लिए प्रदान कर। उनका जीवन प्रभु में आगे बढ़ने पाए, प्रार्थना में बढ़ने पाए, वचन में बढ़ने पाए, प्रभु तेरे सामर्थ में बढ़ने पाए, पवित्र आत्मा का शक्ति हर एक के ऊपर उतरने पाए। यीशु के नाम से होने दे। इंद्रियों में मसीह लोग बढ़ने पाए।
प्रेषक मसीह लोगों के जीवन से दुख दूर होने पाए, बीमारी खत्म होने पाए, कर्जा दूर होने पाए, शराब की आत्मा खत्म होने पाए, जादू टोना की शक्ति खत्म होने पाए। इन दिनों में प्रेषक खिलाया पिलाया सब प्रभु यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलने पाए। द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस अद्भुत कार्य को करेगा। धन्यवाद प्रभु, तू प्रार्थना सुनो, विनती को सुने। धन्यवाद, आदर महिमा जलाल तुझे देते प्रभु। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन। प्रेंद्रियों में प्रार्थना में बढ़ते रहना। प्रभु ने एक और जीवन दिया है, तो एक और साल आपके जीवन में दिया, तो वो प्रभु के लिए सौंपी, क्योंकि प्रभु ने आपको ढूंढा है, आपको चुना है, आपको संभाल के रखा है। उतना ही नहीं, प्रभु आपको स्वर्ग राज लेने के लिए जल्दी आने वाला है। इस वचन के साथ प्रभु आपका दिन शुभ रखे। जय मसीह।